नमस्ते दोस्तों, धर्म वार्ता चैनल में आपका स्वागत है। आज हम महाभारत का सीरियल चालू करने जा रहे हैं और आज हम ये कहानी आज पहला एपिसोड शुरू करेंगे। कहानी शुरू होती है कौरव की उत्पत्ति से। पुराणों के अनुसार ब्रह्मा जी से अत्रि, अत्रि से चंद्रमा, चंद्रमा से बुध और बुध से इनंद पुरावु का जन्म हुआ। पुरावु से आयु, आयु से राजा नहुषा, नहुषा से ययाति उत्पन्न हुए। ययाति से पुरु हुए। पुरु के वंश में भरत और भरत के कुल में राजा कुरु हुए। कुरु के वंश में शांतनु का जन्म हुआ। शांतनु से गंगानंद भीष्म उत्पन्न हुए। उनके दो छोटे भाई और थे, चित्रगंधा और विचित्रवीर्य। वे शांतनु से सत्यवती के घर से उत्पन्न हुए थे। शांतनु के स्वर्गलोक चले जाने पर भीष्म ने अविवाहित रहकर अपने भाइयों को विचित्रवीर्य का राज का पालन किया। भीष्म महाभारत के प्रमुख पात्र में से एक है। महाराज शांतनु के पुत्र थे। अपने पिता के दिए वचनों को कारण उन्होंने आजीवन ब्रह्मचार्य का व्रत दिया था। उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। एक बार हस्तिनापुर नरेश दृश्य अखंड खेलने वन में गए। जिस वन में शिकार के लिए गए थे उसी वन में कांडव ऋषि का आश्रम था। कांडव ऋषि के दर्शन करने के लिए महाराज दुष्यंत उनके आश्रम पहुंच गए। पुकार लगाने पर एक अति लवणीय कन्या ने आश्रम से निकलकर कहा, हे राजन, हर्षित जी तो तीर्थ यात्रा पर गए हैं, किंतु आपका ये आश्रम में स्वागत है। उस कन्या को देखकर महाराज दुष्यंत ने पूछा, बालिके आप कौन हो? बालिका ने कहा, मेरा नाम संतुकुत्रा है और मैं कांडव ऋषि की पुत्री हूँ। उस कन्या की ये बात सुनकर महाराज दुष्यंत आश्चर्यचकित होकर बोले, महर्षि तो जन्म में ब्रह्मचारी हैं, फिर आप उनकी पुत्री कैसे? उसके इस प्रश्न का उत्तर शकुंतला ने कहा, वास्तव में मेरे माता पिता मेनका और विश्वामित्र है। मेरी माता ने मेरे जन्म होते ही मुझे वन में छोड़ दिया था, जहाँ पर शकुंतला नामक पक्षी ने मेरी रक्षा की, इसीलिए मेरा नाम शकुंतला पड़ा। इसके बाद कांडव ऋषि की दृष्टि मुझ पर पड़ी और मुझे अपने आश्रम ले गए। उन्होंने मेरा भरण पोषण किया। जन्म देने वाला, पोषण करने वाला तथा अन्न देने वाला तीनों ही पिता कहे जाते हैं। इस प्रकार कांडव ऋषि मेरे पिता हुए। शकुंतला के वचन को सुनकर महाराज दुष्यंत ने कहा, शकुंतला तुम क्षत्रिय कन्या हो, यदि तुम्हें किसी प्रकार की आपत्ति ना हो तो मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। शकुंतला जी महाराज दुष्यंत पर मोहित हो चुकी थी, अतः उसने अपने स्वीकार प्रदान कर दी। दोनों गंधर्व विवाह कर लिया। कुछ काल महाराज दुष्यंत शकुंतला के साथ विवाह करते हुए वन में ही व्यतीत किया। फिर एक दिन शकुंतला बोले, प्रियतमे, मुझे अब अपना राजकाज देखने के लिए हस्तिनापुर प्रस्थान करना होगा। महर्षि कुंडव की तीर्थ यात्रा से लौट आने पर मैं तुम्हें यहाँ से विदा कर अपने राजभवन ले जाऊँगा। इतना कहकर महाराज ने शकुंतला को अपने प्रेम के प्रतीक के रूप में अपनी स्वर्ण मुद्रिका दी और हस्तिनापुर चले गए। एक दिन उनके आश्रम में दुर्वासा ऋषि पधारे और महाराज दुष्यंत के विहार में लीन होने के कारण शकुंतला को उसके आगमन का ज्ञान भी ना हुआ और उसे दुर्वासा ऋषि के यथोचित स्वागत स्वीकार नहीं किया। दुर्वासा ऋषि ने उसे अपना अपमान समझकर क्रोधित होकर बोले, बालिके, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि किसी भी के ध्यान में लीन होकर तू मेरा निदर किया है वह तुझे भूल जाएगा। दुर्वासा ऋषि के शाप को सुनकर शकुंतला का ध्यान टूटा और उसे उसके चरण में गिरकर क्षमा प्रार्थना करने लगी। शकुंतला को क्षमा प्रार्थना से द्रवित होकर दुर्वासा ऋषि कहे, अच्छा, यदि तेरे पास उसका कोई प्रेम चिन्ह होगा तो उसे चिन्ह को देखकर तेरी स्मृति आ जाएगी। महाराज दुष्यंत से विवाह से शकुंतला गर्भवती हो गई थी।
कुछ काल पश्चात पांडव ऋषि तीर्थ यात्रा से लौटे। तब शकुंतला ने उन्हें महाराज दुष्यंत के साथ अपने गंधर्व विवाह के विषय में बताया। इस पर हर्षित पांडव ने कहा, पुत्री, विवाहित कन्या का पिता के घर में रहना उचित नहीं। अब तेरे पति का घर ही तेरा घर है। इतना कहकर ऋषि मुनि ने शकुंतला को अपने शिष्य के साथ हस्तिनापुर भिजवा दिया। मार्ग में एक सरोवर में आचमन करते समय महाराज दुष्यंत की दी हुई शकुंतला की अंगूठी, जो प्रेम की चिन्ह थी, वह सरोवर में गिर गई। उसी अंगूठी को एक मछली निकल गई। महाराज दुष्यंत के पास पहुंचकर पांडव ऋषि के शिष्य ने शकुंतला को अपने सामने खड़ी करके कहा, महाराज, शकुंतला आपकी पत्नी है, आप इसे स्वीकार करें। महाराज तो दुर्वासा ऋषि के शाप कारण शकुंतला को स्त्री भूल चुके थे और अतः उन्होंने शकुंतला को स्वीकार नहीं किया और उस पर उल्टा का लाछन लगाने लगे। शकुंतला का अपमान होते ही आकाश में जोर से बिजली कड़की उठी और सब के सामने उसकी माता मेनका उसे उठा ले गई। जिस मछली ने शकुंतला की अंगूठी को निगल लिया था, एक दिन वह एक मछुआरा के जाल में फंसी। जब मछुआरे ने उसे काटा तो उसके पेट में अंगूठी निकली। मछुआरे ने उसे अंगूठी को महाराज दुष्यंत के पास भेंट के रूप में भेज दिया। अंगूठी को देखते ही महाराज शकुंतल का स्मरण हुआ आया कि अपने कर्तव्य पर पश्चाताप करने लगे और महाराज ने शकुंतला को बहुत ढूंढवाया किंतु उसका पता नहीं चला। कुछ दिनों बाद देवराज इंद्र को निमंत्रण पाकर देवासुर संग्राम में उनकी सहायता करने के लिए महाराज दुष्यंत इंद्र की नगरी अमरावती गए। संग्राम के विजय प्राप्त करने के पश्चात जब वे आकाश मार्ग से हस्तिनापुर लौट रहे थे तो मार्ग में उन्हें कश्यप ऋषि का आश्रम दृष्टिगत हुआ। उनके दर्शन के लिए वह वहाँ रुक गए। आश्रम में एक सुंदर बालक एक भयंकर सिंह के साथ खेल रहा था। मेनका शकुंतला को कश्यप ऋषि के पास लाकर छोड़ा था तथा वह बालक शकुंतला का ही पुत्र था। उस बालक को देखकर महाराज के हृदय में प्रेम भावना उमड़ पड़ी। उसे गोद में उठा करने लगे। आगे बढ़े तो शकुंतला की सखी चिल्ला उठी, हे भद्रपुरुष, आप इस बालक को न छुए, अन्यथा उसकी भुजा में बंधा काला डोरा सांप बनकर आपको डस लेगा। यह सुनकर दुष्यंत राजा स्वयं न रुक सके। उन्होंने बालक को अपने गोद में उठा लिया। अब वो सखी ने आश्चर्य दिखा कि बालक भुजा में बंधा काला धागा पृथ्वी पर गिर गया। सखी को ज्ञात था कि बालक जब भी कभी गिर जाएगा। सखी ने प्रसन्न होकर स्मृत वृत्तांत शकुंतला को सुनाया। शकुंतला महाराज दुष्यंत के पास आई और महाराज के शकुंतला को पहचान लिया। उन्होंने अपने कर्तव्य के लिए शकुंतला को क्षमा प्रार्थना की और कश्यप ऋषि की आज्ञा लेकर उसे अपने पुत्र सहित अपने साथ हस्तिनापुर ले आए। महाराज दुष्यंत शकुंतला को उस पुत्र का नाम भरत, बाद में भरत के महान प्रतापी सम्राट बने और नाम पर ही हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। जय श्री राम। कल हम जानेंगे कृपाचार्य और द्रोणाचार्य के बारे में। जय श्री राम।